16 दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रकाश चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब जानेंगे प्रकाश किरण पुंज के बारे में। हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना था प्रकाश क्या है और प्रकाश की विशेषताएं क्या हैं, तरंग क्या है और बहुत कुछ भी जाना था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सब सीखेंगे प्रकाश किरण पुंज के बारे में। तो देखिए, प्रकाश किरण पुंज क्या है। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश किरणों का समूह क्या होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकला आपकी टॉर्च से, कुछ इस तरह से जो प्रकाश निकल रहा है, ढेर सारा यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो इसी के समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज। जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में एक घर है, दो घर है, ऐसे सभी बहुत सारे घर हैं, तो उनको मिलाकर क्या बना है, पूरा गांव बना है। तो ऐसे ही किरणों को मिलाकर क्या बना है, प्रकाश किरण पुंज। एक एक किरणों को मिलाकर क्या बना है, प्रकाश किरण पुंज बना है। समूह को क्या मतलब होता है, इसका मतलब ग्रुप। समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप। यहाँ पर देखिए, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इतना तो आपने समझ लिया होगा प्रकाश किरण पुंज क्या है। किरणों का समूह प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रकाश किरण पुंज कितनी प्रकार की होती हैं। यहाँ पर होती हैं 3 प्रकार की। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा क्या है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज यानी कि डिवर्जेंट बीम ऑफ द लाइट। यहाँ पर तीसरा क्या है, समांतर प्रकाश किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला क्या है, पहले को समझते आइए। यहाँ पर देखिए, पहला हमारा है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो यहाँ पर पहला का फिगर यहाँ पर बना है। अभिसारी मतलब क्या होता है, अभिसारी यानी कि प्रकाश किरणें आकर किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएं, सभी किरणें आकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएं, तो उसको क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यहाँ पर देखिए, यहाँ से किरण एक आई है, ए वाली, और यहाँ पर ए वाली, तीर का निशान इधर है बिंदु की ओर, यहाँ पर सभी किरणें आकर मिल रही हैं, तो ऐसी किरणों को क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब आइए देखते हैं हम दूसरा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है। यहाँ पर देखिए, इसका उल्टा है, अभिसारी का उल्टा है अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलना। यहाँ पर देखिए, पसारी का मतलब क्या होता है, फैलना, और अभिसारी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। तो यहाँ पर किरणें आकर यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं एक बिंदु पर, और यहाँ से निकल रही हैं, यानी कि यहाँ से फैल रही हैं किरणें। देखिए, एक बिंदु से, यानी कि मान लीजिए आप टॉर्च यहाँ पर जलाते हैं, जब यहाँ पर आप टॉर्च चलाते हैं तो यहाँ से प्रकाश किरणें निकलती हैं, यानी कि यहाँ से फैलती हैं। तो यहाँ एक कौन सी किरण हो जाएगी, अपसारी, यानी कि एक बिंदु से निकल ली। एक बिंदु है ये टॉर्च आपका, फिर उसके बाद यहाँ से किरण निकल रही है, यानी फैल रही है, तो क्या हो जाएगी, ये वाली किरण अपसारी। यानी कि कोई अगर किरण एक बिंदु से निकलकर फैल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और इसका उल्टा ए वाला है और इसका उल्टा ए वाला है। तो अब आइए समझते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। अगर आप प्रकाश किरण पुंज यानी कि किरणों का समूह अगर समांतर में आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज। देखिए, यहाँ पर पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, तो क्या कहेंगे इसको, समांतर प्रकाश किरण पुंज। यहाँ पर देखिए, इनके बीच की दूरी हर जगह समान है, तो इसको क्या कहते हैं हम, समांतर किरणें। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा अभिसारी और अपसारी और समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या है। तो आइए देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर देखिए, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। आइए इसका परिभाषा पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने सतह से टकराती है तथा पुनः उसी माध्यम में
वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण, यहाँ पर देखिए जब प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने सतह से, यानी कि उस सतह यानी पृष्ठ यानी सरफेस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और समतल होना चाहिए। जब समतल या चिकने सतह से टकराती है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर टकराती है तथा यानी कि और पुनः पुनः मतलब उसके बाद या फिर पुनः यानी कि फिर उसी माध्यम में, यानी कि उसी माध्यम में जैसे प्रकाश ऐसे आई, यहाँ से टकराई और फिर यहाँ से उसी माध्यम में यानी कि वायु से आई और वायु में ही चली गई, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश उसी माध्यम में वापस चली गई, यानी कि वायु से आई और वायु में ही चली गई, तो क्या हो गया, एक ही माध्यम हो गया, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कि उसी माध्यम में आई किरण यहाँ से वायु से आई और यहाँ से टकराई और यहाँ से वायु में ही चली गई, उसी माध्यम में वापस चली जाती है या वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश ऐसे आई यहाँ पर और यहाँ से टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, प्रकाश की जो एक घटना हो रही है, ये जो क्रिया हो रही है, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर आइए सबसे पहले फिगर समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण यहाँ से आई, यहाँ पर टकराई और यहाँ से वापस लौट गई उसी माध्यम में। ये वायु माध्यम है, बाहर एक कांच है और इसके ऊपर क्या है, वायु है। जो आने वाली किरण होती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो यहाँ से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, टकराने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ से टकराने के बाद वापस जो लौटती है इसका दूसरा नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, परावर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण को क्या कहेंगे, आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। यहाँ पर देखिए आने वाली के नाम से क्या कहेंगे, जो आती है उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जो यहाँ से निकलेगी उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से प्रकाश आई और यहाँ पर टकरा के यहाँ से चली गई। जहाँ पर प्रकाश टकराई है उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। यहाँ पर क्या है, ये आपतन बिंदु है। जो यहाँ पर आपतन बिंदु पर लंब डाला गया है उसे क्या कहेंगे, अभिलंब। यहाँ पर देखिए जो आपतन बिंदु पर डाला गया क्या है, ये लंब है, उसे क्या कहेंगे, अभिलंब। तो आपने इतना समझ लिया होगा। यहाँ पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहेंगे, आपतन कोण। और यहाँ पर देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहेंगे, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। अब आइए जानते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। यहाँ पर देखिए प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर देखिए आपतित किरण ए है और परावर्तित किरण ए है और आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु यहाँ पर है और इस पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है, यहाँ पर एक ही तल में होते हैं। इतना आपने समझ लिया होगा। अब आइए दूसरा देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो ये आपतन कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, वो परावर्तन कोण यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण के बराबर रहेगी हमेशा। यहाँ पर देखिए ए वाला कोण यहाँ से यहाँ तक और ए वाला कोण यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों कोण आपस में सदैव बराबर रहेंगे। तो दोस्तों आपने इतना तो समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।